Disclaimer. This video is a fan-made narrative and explanation of a fictional story. It does not include or reuse any official audio, video, music, or other copyrighted material from any platform. All voiceovers, narrations, and scripts are completely original and independently created by the creator. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी ट्यूब की उस दुनिया में जहां हर कहानी अपने साथ लाती है एक नया रहस्य, नया रोमांच और ढेर सारी भावनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ आपको मिलेंगी थ्रिलर से भरपूर कहानियाँ, अद्भुत साई-फाई फैंटेसी की झलक और दिल को छू जाने वाली लव स्टोरीज जो हर बार आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए अब वक्त है आज की कहानी में खो जाने का। चुप रहो। अमरेंद्र का चेहरा एकदम बदल गया। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? अगर भूत अमर संप्रदाय को पता चला कि दिव्या भी इसमें शामिल है तो अवधेश पागल हो जाएगा और दत्ता परिवार पर हमला कर देगा। पिताजी, आपने मुझे निराश किया। दिव्या ने सिर हिलाया और पीछे हट गई। आंखों में आंसू लिए उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर आप विवान को नहीं बचाएंगे तो आपकी बेटी अपनी जान दे देगी। वैसे भी विवान ने आपकी बेटी की जान बचाई थी और आज उसका बदला लेने का वक्त है। तुम। अमरेंद्र गुस्से से कांपने लगा और पास खड़े एक शाही सिपाही को आंख मारी। धड़ाम! दिव्या को कुछ समझ नहीं आया। उसकी गर्दन के पीछे जोरदार वार हुआ। उसकी आंखों में हैरानी थी और वो तुरंत बेहोश हो गई। दिव्या को शाही महल ले जाओ और बाहर जाने से रोक दो, अमरेंद्र ने ठंडे स्वर में कहा। अचानक पहरेदार राजकुमारी दिव्या को लेकर महल की ओर चल दिए। पिताजी, आप? सार्थक ने हैरानी से अपने पिता को देखा। उसकी आंखों में अजीब सा भाव था। तुम दोनों मेरे पास वापस आओ। सार्थक और नवनीत की ओर देखते हुए अमरेंद्र ने धीमी आवाज में कहा, चलो राजकुमार और चौथे राजकुमार को वापस ले चलो। पहरेदारों की एक टुकड़ी आगे आई। सार्थक की आंखें निराशा से भरी थीं। वो आह भरने से खुद को रोक नहीं सका और चल पड़ा। उसके मन में हमेशा अपने पिता की महान छवि थी जो इस पल पूरी तरह टूट गई। पास ही खड़ा रणवीर हल्की सी आह भरते हुए अमरेंद्र को ठंडी नजरों से देख रहा था, कुछ कहने को तैयार। पहली बार उसे लगा कि महामहिम ने कुछ गलत किया है। विवान हवेली के दरवाजे पर एक जोरदार विस्फोट हुआ। वहां की रक्षा करने वाली बड़ी व्यूह रचना टूट गई और उसकी सारी रचनाएं एक एक करके फट गईं। पल भर में व्यूह की चमक आधी हो गई। हाँ हाँ हाँ, जल्दी ही, बहुत जल्दी शुभम, मेरे पिता तुम्हारा बदला लेंगे। व्यूह में विवान को देखते हुए अवधेश की आंखें क्रूर और लाल हो गईं। खत्म हुआ विवान, अब सब खत्म। ये दृश्य देखकर अनगिनत लोग आहें भरने लगे। चौथे लेवल का सबसे मजबूत दल भी भूत अमर संप्रदाय के नेता को नहीं रोक सका। अब उसे कौन रोक सकता था? नवनीत और सिंह परिवार को छोड़कर लगभग सभी के दिल टूट गए। अब क्या करें? दूसरी तरफ सान्या और आदित्य एक दूसरे को देख रहे थे। मोहित चिंतित था। वे अवधेश को रोकना चाहते थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे। अवधेश ने रक्त पवित्र भूमि और अमृत हॉल की परवाह किए बिना विवान पर हमला करने की ठान ली थी और कोई उसे रोक नहीं सका। आखिरकार उनकी ताकत शुद्धेश जितनी थी, यहां तक कि रणवीर से भी कम। अब जब रणवीर भी हार गया था, वे अवधेश के सामने कुछ नहीं थे। अगर उन्हें पहले पता होता तो वे बड़े लोगों को बुला सकते थे, लेकिन अवधेश का हमला इतना अचानक था कि उनके पास सोचने का वक्त ही नहीं था। अब मदद मांगने से भी नजदीकी आग नहीं बुझ सकती थी। बस अगर युद्ध छेड़ गया तो मैं अपनी जान बचाकर अवधेश को छोड़ दूंगा ताकि नुकसान कम हो और बचने का मौका मिले। उन्होंने एक दूसरे को पक्की नजरों से देखा। फिलहाल यही एक रास्ता था, भीड़ में। दबंग अवधेश को देखकर विवान की आंखें ठंडी हो गईं। उसने अपने पीछे के लोगों और अपनी मां को देखा। बोल पड़ा, थोड़ी देर बाद जब युद्ध शुरू हो तुम सब यहां से चले जाना। अवधेश को रोकना होगा ताकि कोई प्रभावित न हो। यह कैसे हो सकता है? वे चिंतित हो उठे। विवान, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम हार मानने वाले हो? विवान है, हम हार नहीं सकते, भले ही अवधेश मजबूत हो। हम जिंदगी और मौत से नहीं डरते। गजराज और बाकी लोग गुस्से में आ गए। विवान को छोड़कर जीने की बात वे नहीं कर सकते थे। मैंने हार नहीं मानी। विवान ने सिर हिलाया। उसकी आंखें ठंडी थीं। बाद में मैं अवधेश से निपट लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी मां की रक्षा करनी होगी। बेकार का बलिदान मत देना। विवान ने इस जिंदगी में कब हार मानी? अपनी मौजूदा ताकत के साथ भले ही वो अवधेश का मुकाबला न कर सके, फिर भी उसके पास पूरी तरह से लड़ने की ताकत थी। इसके अलावा उसके पास सौरभ के कई पुराने ताबीज थे। मौका मिलते ही वो अवधेश को बड़ा झटका दे सकता था। विवान, कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी मां की चिंता करने की जरूरत नहीं। इस वक्त देवयानी का चेहरा शांत था। उसकी आंखों में कोई हलचल नहीं थी।
कल्पना करना मुश्किल था कि पहले कमजोर दिखने वाली देवयानी इस वक्त इतनी मजबूत हो सकती थी। मानो ये संकट कोई बड़ा मसला नहीं, बस एक छोटी सी बात हो। मां, विवान ने हैरानी से देवयानी को देखा। देवयानी ने बस हल्की सी मुस्कान दी। इस वक्त अवधेश के जोरदार हमले के साथ उसने आधे घंटे तक 9 जीवन रचना पर हमला किया और आखिरकार वो टूट गई। हा हा हा, छोटे जानवर, अब तुम कहां छिपोगे? अगर तुम घुटने टेक कर दया मांगते हो तो मैं दयालु होकर तुम्हें जीने दे सकता हूं। अवधेश जोर से हंसता है और विवान को घूरता है। व्यूह टूटने के बाद उसे कोई चिंता नहीं थी। उसकी आंखों में ठंडक 10,000 साल पुरानी बर्फ जैसी थी जो लोगों को सिहरन दे रही थी। सबने अपने दिलों को तनाव में डाला और चुपचाप ये दृश्य देखा। चारों तरफ का माहौल जम सा गया था, घुटन भरा था। रहस्यमयी जंग लगी तलवार निकल आई। विवान के चेहरे पर व्यंग्य भरा भाव था। अवधेश को देखते हुए वो बिना डरे बोला, अगर तुम्हें करना है तो जल्दी करो, वहां औरत की तरह मत खड़े रहो। भीड़ सन्न रह गई। ऐसे वक्त में विवान ने ऐसी बात कहने की हिम्मत की। क्या वो सचमुच मौत से नहीं डरता या मरना चाहता है? कमीने, कमीने छोटे जानवर, तुम मौत को बुला रहे हो। अवधेश इतना गुस्से में था कि उसने लगभग खून की उल्टी कर दी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और उसका शरीर अचानक भयानक शक्ति से फट पड़ा। अगर तुम मरना चाहते हो तो यह कबीला तुम्हारी मदद करेगा। एक गर्जना के साथ अवधेश अचानक उछला और उसकी हथेलियां भूत के पंजों की तरह विवान पर झपटी। करो! जिस पल अवधेश उछला, सान्या और आदित्य एक साथ हरकत में आए और ऊपर कूद पड़े। विवान, तुम जाओ! उसी वक्त दोनों समुदायों से जोरदार गर्जना हुई। हा हा हा, तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारे दुश्मन हम हैं। लगता था जैसे सब पहले से तय था। जैसे ही सान्या और आदित्य ने हमला किया, भूत अमर संप्रदाय के कई बुजुर्ग अचानक हरकत में आए। धड़ाम! कुछ लोगों ने जोर से सांस ली। क्या सान्या और आदित्य को बीच में ही रोक दिया जाएगा? उन्हें मौका नहीं मिलेगा। भूत अमर संप्रदाय ने पहले ही सोच लिया था कि कोई हस्तक्षेप कर सकता है, इसलिए उन्होंने पहले से तैयारी कर ली थी। लड़के, अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं, मेरे लिए मर जाओ। एक भयंकर गर्जना के साथ अवधेश ने अपने हाथ नीचे किए। मेरे पोते को छूने की हिम्मत कौन कर सकता है? इस नाजुक पल में अचानक एक जोरदार गर्जना गूंजी, मानो पूरी दुनिया हिल गई हो। कुछ पल के लिए सबके कानों में भिनभिनाहट हुई। वाह! दूर आसमान में अचानक तेज आवाज आई, जैसे आसमान टूट गया हो। हवा मानो भारी लहरों में बट गई। वो लहर इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही अवधेश की पीठ पर आ गिरी। कौन? अवधेश पहले विवान को मारना चाहता था, फिर देखना चाहता था कि कौन आया। लेकिन उसके पंजे नीचे गिरने से पहले उसे पीछे से खतरे का तीव्र एहसास हुआ, जिससे वो सिहर उठा। नहीं, ये कोई बड़ा मास्टर है। विवान को मारने की परवाह छोड़ अवधेश ने पलटकर जवाब दिया। अद्भुत शक्ति स्वर्ग और धरती के बीच फैल गई। हवा चारों तरफ बिखर गई। अवधेश का दाहिना हाथ सुन्न हो गया। वो हैरान था। सामने वाले की ताकत रणवीर से कम नहीं थी। उसने हवा में सिर घुमाया। न सिर्फ वो, बल्कि उस वक्त सब लोग पीछे मुड़कर देख रहे थे। दूर से पहरेदार दिखे। उथल पुथल की लहरें थीं। एक ऊंचे घोड़े पर सवार एक आदमी की छाया जो चारों तरफ बिखर रही थी। पहरेदार भाग नहीं सके, मानो लहरें दो हिस्सों में बंट गई हों। फुस फुस! जब वो हवेली से कुछ मीटर दूर था, वो आकृति घोड़े से उड़कर एक विशाल पक्षी की तरह अमरेंद्र और बाकियों के सिर के ऊपर से गुजरी और विवान हवेली में उतर गई। पूरी धरती सन्न रह गई। उसके पैरों तले की चट्टानें पल में चूर होकर धूल बन गईं और धुएं का गुब्बार उठा। क्या तुम हो? अवधेश ने सामने खड़े मजबूत आदमी को देखा, भौहें चढ़ाईं और उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। इतने बड़े मायालोक देश में अचानक एक मजबूत आदमी कहां से आ गया? एक के बाद एक कोई न कोई उसे रोक रहा था। अवधेश पागल हो रहा था। अवधेश धृतराष्ट्र को नहीं जानता था, ये आम बात थी। लेकिन मायालोक राज्य के बाकी लोग, निषिद्ध सेना, नगर रक्षक, दत्ता परिवार और सिंह परिवार के अनगिनत लोग मेहमान का चेहरा देखकर चौंक गए। क्या ये धृतराष्ट्र है? धृतराष्ट्र, वो यहां क्यों है? क्वेश्चन मार्क। घर का मालिक। एक एक करके सब लोग सामने खड़े उस बूढ़े आदमी को देखकर हैरान थे। यहां तक कि अमरेंद्र की आंखें भी स्थिर थीं। उसे नहीं पता था कि धृतराष्ट्र वापस आ रहा है। अचानक धृतराष्ट्र लौट आया। पता नहीं क्यों अमरेंद्र को एक पल के लिए प्यास सी लगी। इंसान का नाम, पेड़ की परछाई। जब धृतराष्ट्र नाम पूरी गली में गूंजा, आसपास खड़े अनगिनत लोग चुप हो गए। हालांकि धृतराष्ट्र को विजयनगर लौटे 10 साल से ज्यादा हो गए थे, लेकिन यह नाम एक निशान की तरह था जो सबके जहन में बसा था, कभी भूलने वाला नहीं।
विवान बेटा, दादाजी वापस आ गए हैं। विवान के पीछे देवयानी ने धृतराष्ट्र को देखा और मन ही मन बुदबुदाई। उसकी आंखें एक्साइटेड से भरी थीं। उसके मुंह के कोने से एक मुस्कान निकली। पिताजी, आप वापस कैसे आ गए? राजा यशवंत ने अपना संयम पकड़ा और खड़े होने से खुद को रोक नहीं सका। सिंह परिवार के बड़े बुजुर्ग और बाकी लोग अनायास आगे आए। घर का मालिक, मैं कैसे वापस आ गया? धृतराष्ट्र ने सिंह परिवार के बुजुर्गों को ठंडी नजरों से देखा। उसकी भौहों के बीच एक अजीब सी ताकत थी। अगर मैं न आता तो शायद तुम लोग इस घर को बर्बाद कर देते। गुस्से भरी धीमी आवाज सिंह परिवार के कानों में पड़ी। वे कांप उठे और चुप हो गए। वो 10 साल से ज्यादा समय से वापस नहीं आया था, लेकिन उसका दबंग स्वभाव कभी भुलाया नहीं गया। वैसे भी असल में राजा यशवंत सिंह परिवार का मालिक नहीं, बल्कि सिर्फ कार्यवाहक मालिक था। असली मालिक अभी भी राजा धृतराष्ट्र ही थे। दादाजी, दादाजी वापस आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा, विभा ने एक्साइटमेंट से कहा। उसके मन में जब तक दादाजी थे कोई भी समस्या हल हो सकती थी। उनके कंधे आसमान को भी थाम सकते थे। क्या वो मेरे दादाजी हैं? विवान ने सामने खड़ी आकृति को देखा और बुदबुदाए बिना न रह सका। उसकी अपनी यादों में धृतराष्ट्र की कोई छाप नहीं थी, लेकिन आखिरी विवान की यादों में धृतराष्ट्र की छवि बहुत साफ थी। ये वही बूढ़ा आदमी था जिसने जब उसे और उसकी मां को सिंह परिवार ने तिरस्कार किया था, सबके खिलाफ जाकर उनकी रक्षा की थी। ये वही बूढ़ा आदमी था जिसने जब वो छोटा था उसका बहुत ख्याल रखा और उसे खुद मार्शल आर्ट सिखाया। या ये वही बूढ़ा आदमी था जो उसके खून को जगाने के लिए तरह तरह के अनमोल खजानों की तलाश में गया और उन्हें विजयनगर लाकर उसका शरीर बदलवाया। विवान की सारी यादें अब साफ थीं। तो सामने खड़ा वो आदमी जो विवान को धूल चटाने आया था, उसकी आंखों में आंसू ला रहा था। अचानक उसका कोमल दिल और शरीर में खून उबलने लगा। मेरे पोते को छूने की हिम्मत कौन कर सकता है? इस छोटे से वाक्य ने विवान को गहरे तक हिला दिया। इस दुनिया में एक ऐसा बूढ़ा आदमी था जो उसकी परवाह करता था, उसकी रक्षा करता था। यही परिवार का रिश्ता था। राजा यशवंत और बाकी लोगों के घिनौने चेहरों की जगह विवान ठीक था। उसने अपनी मां देवयानी को देखा। धृतराष्ट्र ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी नजर सौरभ की लाश पर पड़ी और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। तुमने मेरे पोते और मेरे पोते को मार डाला? आगे बढ़ते हुए धृतराष्ट्र ने धीमी आवाज में दहाड़ा। इस कदम पर धरती कांप उठी। कई लोग अपने शरीर को हिलाते हुए जमीन पर गिरने को थे। क्या तुम विवान और सौरभ के दादाजी हो? अवधेश ने तिरस्कार भरी नजरों से धृतराष्ट्र को देखा। सैन्य देवता? हास्यास्पद। उसने आसपास के अनगिनत लोगों के एक्साइटेड चेहरों को देखा और मन ही मन हंसी रोक नहीं सका। यहां तक कि मायालोक राज्य के पहले मास्टर को भी उसने मार डाला था। एक बूढ़े सैनिक का क्या मतलब? क्या ये उनके एक्साइटमेंट के लायक था? धृतराष्ट्र, तुम विजयनगर कैसे लौट आए? जल्दबाजी मत करो, लंबी सोच लो, अमरेंद्र ने दूर से कहा। उसका चेहरा अनिश्चित था और पता नहीं वो क्या सोच रहा था। अमरेंद्र, तुमने भूत अमर संप्रदाय के बेटे को मेरे पोते और पोते को मारने दिया। मैं तुमसे बाद में निपटूंगा, धृतराष्ट्र ने ठंडे स्वर में कहा। सब लोग एक एक करके चौंक गए। छायानगर का राजा धृतराष्ट्र अकेला ऐसा शख्स था जिसने अमरेंद्र को बुलाकर हिसाब मांगने की हिम्मत की। और तो और धृतराष्ट्र को अमरेंद्र के सिर के ऊपर से उड़ते देख लोगों के मुंह के कोने टेढ़े हो गए। घमंडी! धृतराष्ट्र, तुम महाराज से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? 3 सेनाओं का सेनापति होने के नाते तुम्हें बिना बुलाए राजधानी लौटने की इजाजत नहीं। क्या तुम बगावत करने वाले हो? अमरेंद्र के आसपास के कई ताकतवर लोग उसकी बातों और हाव भाव को देख रहे थे। अमरेंद्र का क्रूप चेहरा देखकर वे चिल्लाए बिना न रह सके। कचरा! बस अपने ही लोगों पर शेखी बघारना जानते हो। जब विदेशी दुश्मन हमला करते हैं तो इतने जोश में क्यों नहीं होते? धृतराष्ट्र ने तिरस्कार भरी नजरों से कहा। दत्ता परिवार के ये ताकतवर लोग एक एक करके शानदार लगते थे। वे बस शाही वैभव पर निर्भर थे, सत्ता के लिए लड़ रहे थे। तुम... दत्ता परिवार के कई ताकतवर लोग गुस्से से कांप उठे और लगभग खून की उल्टी कर बैठे। और मुझ पर कोई बड़ा इल्जाम मत लगाओ। मैं वापस आया हूं क्योंकि मेरे पास 1 लाख जरूरी युद्ध खबरें हैं और मुझे खुद इन्हें लाना था। अमरेंद्र को युद्ध रिपोर्ट देखते हुए धृतराष्ट्र ने जोर से कहा। हालांकि वो दबंग था, वो लापरवाह नहीं था। उसने कार्रवाई से पहले हर पहलू पर सोचा था। भले ही इस बार उसने नियम तोड़ा, उसके पास ठोस कारण थे और वो अमरेंद्र को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। क्या? धृतराष्ट्र की खबर सुनकर सब चौंक गए। उन्हें अभी अवधेश से ये खबर मिली थी।
वे जानते थे कि भूत अमर संप्रदाय के कई ताकतवर लोग पहले ही छायानगर के बड़े सीमावर्ती शहरों में घुस आए थे और उन्होंने वर्धन साम्राज्य के साथ मिलकर छायानगर को रोकने के लिए लाखों सैनिकों की साजिश रची थी। लेकिन धृतराष्ट्र के मुंह से यह सुनना बहुत बड़ा था। आपको पता है, मायालोक राज्य का क्षेत्र बहुत बड़ा है। सीमा से विजयनगर तक कम से कम 3 दिन और 3 रातें लगती हैं, भले ही वो दिव्य घोड़ा पर सवार हो जो एक दिन में हजारों मील चलता है। मतलब धृतराष्ट्र ने कम से कम 3 दिन पहले सैन्य खबरों का विश्लेषण किया था और विजयनगर पहुंचने के लिए पूरी रात दौड़ा था। इस बार कम से कम अवधेश की तुलना में 3 दिन कम वक्त लगा। ये सब चौंक गए और मुंह खोलकर खड़े रह गए। राजा धृतराष्ट्र, तुम तो कमाल के हो। अचानक राजा धृतराष्ट्र ने सैन्य स्थिति को खत्म कर दिया था। अमरेंद्र की तरफ से एक बूढ़ा आदमी आया जो गुस्से में था। उसने अवधेश को बालों से पकड़ लिया। ये शख्स राजा वेदांत थे, जो मायालोक राज्य का प्रधानमंत्री और सभी अधिकारियों का मुखिया थे। इतनी जरूरी खबर सबसे पहले महाराज तक पहुंचानी चाहिए। अगर तुम चील से संदेश भेजते तो विजयनगर एक दिन में पहुंच जाता और महाराज फैसला ले सकते थे। लेकिन तुम तीनों सेनाओं के सेनापति ने 3 दिन और 3 रातें खुद पत्र पहुंचाने में बिता दी। इससे सैन्य स्थिति में देरी हो रही है। क्या तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो? और अगर, जैसा तुमने कहा, दुश्मन हमारे सामने है तो हो सकता है कि अग्रिम मोर्चे पर युद्ध छिड़ जाए। तुम्हें तीनों सेनाओं के सेनापति को बिना इजाजत के सेना छोड़ देनी चाहिए। अगर दुश्मन छायानगर पर हमला कर दे और शहर गिर जाए तो तुम क्या करोगे? ये कहना पड़ता है कि मायालोक राजवंश के प्रधानमंत्री राजा वेदांत सैन्य ताकत इस्तेमाल करने में माहिर नहीं है, लेकिन सिद्धांतों की बात करें तो वो नियमों का पक्का है। राजा धृतराष्ट्र ने तुरंत 2 खामियां ढूंढी और हमला बोला। बूढ़े वेन, तुम तो बूढ़े हो गए। अगर तुम मंत्री नहीं बनते तो सैन्य मामलों की बातें करते हो। तुम्हें बस सैन्य बातें करना आता है। जाओ यहां से। वेदांत ने राजा धृतराष्ट्र का मजाक उड़ाया। तुम 60 साल से ज्यादा उम्र का होने के बावजूद वो इतना गुस्सा हो गया कि उसकी दाढ़ी कांपने लगी, पूरा शरीर थरथराया, आंखें तरेरने लगीं और वो लगभग चुप हो गया। राजा धृतराष्ट्र ने फिर तंज कसा। मैंने सेना छोड़ने की हिम्मत की। मैंने 3 दिन पहले सेना छोड़ते वक्त नीचे की व्यवस्था कर ली थी। बड़े सीमावर्ती शहरों में अचानक उभरने वाले मजबूत लोगों पर पहले से गुप्त नजर रखी जा रही है। जैसे ही कोई हरकत होगी उन्हें तुरंत पकड़ लिया जाएगा। महान वर्धन साम्राज्य के लाखों सैनिकों के लिए मैं चाहता हूं कि दूसरा पक्ष अपनी सतर्कता कम करे। असल में राजा ने तीनों सेनाओं को हर दर्रे पर घात लगाने का आदेश दिया है। अगर वर्धन साम्राज्य वाकई सैनिकों को हिलाने की हिम्मत करता है तो मुझे डर है कि अगर वो मायालोक के सीमावर्ती शहरों में घुसने की कोशिश करेंगे तो मेरी कमान वाली 3 सेनाएं उन्हें मार डालेंगी। इसके अलावा मैंने महान वर्धन साम्राज्य में घुसने के लिए एक गुप्त सेना भेजी है। जब जीत मिलेगी तो महान वर्धन साम्राज्य की ताकत को भारी नुकसान होगा और उसकी राष्ट्रीय शक्ति कम से कम 30% कम हो जाएगी। पीले ड्रैगन पर सीधा हमला करना भी नामुमकिन नहीं है। राजा धृतराष्ट्र के शब्दों ने सबके दिमाग को झकझोर दिया। सब हैरान थे, स्तब्ध थे और एकदम सदमे में थे। सेना का भगवान, वाकई सेना का भगवान होने के लायक। दशकों से छायानगर की सीमा पर खड़े होकर महान वर्धन साम्राज्य की सेना डरती थी और उसकी प्रतिष्ठा सचमुच कमाल की थी। अब लोगों को पता चला कि राजा धृतराष्ट्र का सैन्य इस्तेमाल कितना खतरनाक है। भूत अमर संप्रदाय ने सोचा था कि वर्धन साम्राज्य के साथ साठगांठ करके छायानगर पर दबाव डाला जा सकता है, लेकिन राजा धृतराष्ट्र ने कुछ दिन पहले ही उनकी चाल देख ली थी और जाल बिछा दिया था। अब शायद महान वर्धन साम्राज्य को अपनी सारी सेनाएं जुटाने का वक्त भी नहीं मिला होगा। कुछ देर तक भीड़ खामोश रही। एक एक करके लोग अंतहीन प्रशंसा करने लगे। अमरेंद्र का चेहरा बादलों और धूप की तरह था, कभी नीला, कभी सफेद। जिस चीज से वो डरता था उसे राजा धृतराष्ट्र ने कुछ दिन पहले ही हल कर दिया था। इससे उसे कोई मुश्किल फैसला लेने के लिए बहाना ढूंढने की जगह नहीं बची। मुंह खोलने के बाद अमरेंद्र कुछ कहना चाहता था, लेकिन आखिर में उसने सब निगल लिया। यहां तक कि भूत अमर संप्रदाय के अवधेश ने भी अपनी एकाग्रता से राजा धृतराष्ट्र की ओर नहीं देखा। लगता है यह बूढ़ा आदमी सैन्य ताकत के इस्तेमाल में वाकई गजब का है। उसने मायालोक राज्य के सीमावर्ती शहरों में छिपे अपने भेजे हुए शिष्यों को भी ढूंढ निकाला। ये तो घृणित है। सोचते हुए अवधेश ने राजा धृतराष्ट्र को देखा। उसकी आंखों में एक खतरनाक हथियारी मशीन फट पड़ी। आज अगर तुम मेरे पोते को मारोगे तो तुम उसे और चोट पहुंचाओगे। मैं राजा धृतराष्ट्र यहां हूं, तुम जिंदा बाहर नहीं जा सकते।
हत्यारी आत्मा का पूरा शरीर धुएं की तरह सीधे आकाश में उड़ गया। राजा धृतराष्ट्र ने एक कदम आगे बढ़ाया। अचानक लोगों को लगा जैसे वो हजारों सैनिकों के युद्ध क्षेत्र में हैं। उनके सामने लाशों के पहाड़ की तस्वीर उभर रही थी। कितनी खतरनाक हत्यारी आत्मा! ऐसी सैन्य हत्यारी आत्मा सिर्फ युद्ध क्षेत्र से गुजरने और हजारों लोगों को मारने के बाद ही बन सकती है। इसकी तुलना आम योद्धाओं की क्रूरता से नहीं की जा सकती। हा 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 हा, तुम पर निर्भर करता है। क्योंकि तुम मायालोक के सेना भगवान हो, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा ताकि मायालोक राज्य को पता चले कि हमारे भूत अमर संप्रदाय का अपमान करने का अंजाम क्या होता है। अवधेश ने ठंडी सांस ली और आगे बढ़ा। दोनों की रफ्तार तेज थी। तुरंत टकराव हुआ। जमीन तुरंत मकड़ी के जाले की तरह अनगिनत खाइयों में बंट गई, सामान्य और घनी। इसके बाद दोनों पक्षों में कोई बकवास नहीं हुई, बस एक जबरदस्त मुकाबला था। अवधेश अचानक उस पर झपटा। उसका पूरा शरीर काली गैस से भर गया। काली हवा में अनगिनत भयानक भूतों के सिर उभर रहे थे, एक एक करके चीख रहे थे, ठंडे और वीरान। ये भयानक भूत और काली गैस पागलों की तरह उमड़ते हुए आखिरकार एक विशाल भूत कंकाल में इकट्ठा हो गए और राजा धृतराष्ट्र की ओर दौड़ पड़े। अवधेश के क्रूर हाथों में एक ताकत थी। खास तौर पर उसने राजा धृतराष्ट्र की योजना सुनी थी। उसे जल्द से जल्द राजा धृतराष्ट्र को मारना था और खबर वापस भेजनी थी ताकि भूत अमर संप्रदाय के शिष्यों को भारी नुकसान से बचाया जा सके। इस जबरदस्त रफ्तार ने स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल दिया। अंधेरे लेवल के कई ताकतवर लोग उदास और बहुत दुखी महसूस करने लगे। अच्छा है, लेकिन आज तुम्हें मरना होगा। राजा धृतराष्ट्र ने गुस्से में दहाड़ लगाई। वो जरा भी नहीं हिला। इसके बजाय उसने अपनी मुट्ठियां काले भूत पर दे मारी, जो जोर से चीखा। साफ था कि दोनों एक दूसरे से भिड़ने को तैयार थे। अच्छा नहीं, राजा धृतराष्ट्र बहुत लापरवाह है। वो अवधेश तो आधे कदम का ताकतवर गुरु है। मायालोक राज्य के कई लोगों ने अपने मुंह ढक लिए। उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उन्होंने राजा की ताकत के बारे में सुना था। कहा जाता है कि 20 साल पहले ही वो अर्थ लेवल के आखिरी चरण में पहुंच गए थे। लेकिन वो कितने भी ताकतवर हों, मायालोक के पहले गुरु रणवीर से बेहतर तो नहीं हो सकते। अब रणवीर भी अवधेश के हाथों हार गया है। राजा धृतराष्ट्र अकेले उसका मुकाबला कैसे कर सकता है? एकमात्र उम्मीद ये थी कि रणवीर और राजा धृतराष्ट्र मिलकर अवधेश से मुकाबला करें। सबकी नजरें एक पल के लिए रणवीर पर टिक गईं। महाराज, रणवीर का खून खौल रहा था। उसने जल्दी से अमरेंद्र को देखा। जिस सीमा की चिंता अमरेंद्र को थी, उसे राजा धृतराष्ट्र ने हल कर दिया था। अब अगर अमरेंद्र आदेश दे तो छायानगर राज्य में इतने ताकतवर लोगों की मौजूदगी में वो भूत अमर संप्रदाय के कई खास लोगों का सामना कर सकता था और दूसरे पक्ष को भारी नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन रणवीर ने जो देखा वो थीं ठंडी आंखें। अमरेंद्र का चेहरा उदास था। उसके मन में कुछ करने का कोई इरादा नहीं था। रणवीर का दिल बेवजह भारी और ठंडा पड़ गया। कोई नहीं जानता कि अमरेंद्र क्या सोच रहा था और उसके मन में क्या मकसद था। बस इतना पता था कि उसने कोई आदेश नहीं दिया। सारे विचार एक पल में खत्म हो गए। उसी वक्त राजा धृतराष्ट्र और अवधेश का हमला आखिरकार टकरा गया। धम! भयानक मुक्का और काली भूत गैस बेतहाशा टकराए। हर टक्कर से जबरदस्त विस्फोट हो रहा था। दोनों के पैरों तले जमीन बार बार फट रही थी। चारों तरफ घनी दरारें फैल रही थीं, मानो भूकंप आ गया हो। अगर लोगों की कल्पना की तस्वीर न होती तो राजा धृतराष्ट्र एक चाल में हार नहीं जाता, बल्कि वो वहीं खड़ा रहता। उसकी ताकतवर मुट्ठियां आसमान में फट पड़ती और भयानक दबाव बनाती। उसने उस भयंकर भूत और काली आत्मा को मार डाला। क्या ये रुक गया? सब खुशी से झूम उठे और एक एक करके चिल्लाने लगे। लेकिन ये दृश्य ज्यादा देर नहीं चला। बस एक पल की देरी हुई। राजा धृतराष्ट्र की मुट्ठी की ताकत में तुरंत दरारें दिखीं और फिर वो एक धमाके के साथ टुकड़ों में बिखर गई। अच्छा नहीं, भीड़ डर के मारे चिल्लाई, मानो उनका दिल रुक गया हो। इतना खतरनाक हमला एक ही वार में बूढ़ा मर जाएगा। इस वक्त सभी लोग चिंतित थे। केवल अमरेंद्र नीचे था, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक चमकी, जो जल्दी गायब हो गई। किसी ने नीचे देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन राजा धृतराष्ट्र के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी, बल्कि उसने तंज कसा। महायोद्धा गुरु वाकई ताकतवर है, लेकिन ये कहीं भी ताकतवर नहीं हो सकता। हालांकि विवान की आवाज ऊंची नीची हो रही थी। इसने सीधे अर्थ लेवल के आखिरी शिखर को तोड़ दिया और एक ऊंचे लेवल पर पहुंच गया। अर्धचरण महायोद्धा गुरु की असली ताकत क्या है? विवान के गुरु महायोद्धा गुरु, क्या वो भी अर्धचरण के ताकतवर गुरु हैं? इस वक्त
सब मूर्ख और लगभग पागल हो गए। अर्धचरण गुरु पूरे 5 उत्तर पश्चिमी देशों में बहुत कम हैं, उन्हें देखना बहुत मुश्किल है। पहले केवल वर्धन साम्राज्य सत्यव्रत महानगर के पहले गुरु अर्धचरण गुरु थे। इसके बाद भूत अमर संप्रदाय के अवधेश ने भी अर्धचरण गुरु को तोड़ दिया। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि अब मायालोक राज्य का राजा धृतराष्ट्र भी अर्धचरण का ताकतवर गुरु होगा। ये आश्चर्य सबके मुंह खुलवाने वाला था। टूट गया। अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए राजा धृतराष्ट्र की सांस बहुत तेज थी। उसने मुट्ठी से वार किया। वार गड़गड़ाहट जैसा था। हवा फट गई और कानों के पर्दे हिल गए। ताकतवर मुट्ठी की शक्ति भयंकर भूत की काली हवा पर छा गई। केवल बो 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 विस्फोट की आवाज सुनाई दी। भयंकर भूत काली गैस ने तीखी चीख मारी और एक मुट्ठी से फट गई। उसी वक्त एक जबरदस्त मुट्ठी का बल सीधे अवधेश की ओर बढ़ा। क्या? अवधेश चौंक गया और जल्दी से इसका विरोध किया। एक धमाके के साथ वो उल्टा उड़ गया और अपने पैरों को जमीन पर रगड़कर करीब 10 मीटर लंबा गड्ढा बना दिया। फिर वो रुक गया और पीला पड़ गया। भूत अमर संप्रदाय का स्वामी, बस इतना ही है। ठंडी सांस के साथ राजा धृतराष्ट्र ने बिना हिचकिचाहट के फिर से हमला किया। धिक्कार है। अवधेश ने दांत पीस लिए और उसका सामना किया। इसके बाद इस खुली जगह में दोनों पक्ष पागलों की तरह लड़ रहे थे। हर प्रहार की शक्ति जबरदस्त थी। जमीन टूट रही थी और मलबा उड़ रहा था। आसपास के कई ताकतवर लोग करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। एक एक करके वो पागलों की तरह पीछे हटे और दोनों को देखते रहे, अंदर नहीं जा सके। यहां तक कि दोनों की हाथ की रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ लोग स्पष्ट देख नहीं पाए। विकराल संघ रक्त वाहिका। शुरुआत में अवधेश राजा धृतराष्ट्र के साथ टक्कर ले सकता था, लेकिन जब राजा धृतराष्ट्र ने विकराल संघ के रक्त के अपने 4 उत्पाद दिखाए तो लड़ाई तुरंत एक तरफा हो गई। अवधेश दबाव में था और बार बार पीछे हट रहा था। मुझे डर है कि अगर वो भूत अमर संप्रदाय में नाकाम रहा तो वो रक्षा का बड़ा स्वामी होगा। वो सिर्फ इसका विरोध कर सकता था। ये दृश्य देखकर लोग हैरान थे। मूर्खों की तरह आंखें फटी की फटी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अवधेश, जो पहले दबंग और बेजोड़ था, अब ऐसी हालत में होगा। बचाव के अलावा उसके पास जवाबी हमले की कोई ताकत नहीं थी। महायोद्धा गुरु के रूप में राजा धृतराष्ट्र की चालें खुली और बंद थीं, जिनमें एक खास आकर्षण था। इसके अलावा उसकी असली ताकत बहुत मजबूत थी। अर्धचरण गुरु के लेवल पर अवधेश की तुलना में भी उसकी ताकत ज्यादा थी। ये अविश्वसनीय था। तुम्हें पता होना चाहिए कि अवधेश भूत अमर संप्रदाय का नेता है। भूत अमर संप्रदाय सैकड़ों सालों से 5 उत्तर पश्चिम देशों में खड़ा है। इसकी मार्शल आर्ट और कौशल छाया नगर के लोगों से भी ज्यादा खतरनाक है। राजा धृतराष्ट्र मायालोक का राजा था और सिंह परिवार का उदय कुछ ही दशकों में हुआ था। कौशल और मार्शल आर्ट में भूत अमर संप्रदाय तो दूर, महान मायालोक राज्य से भी बड़ा अंतर था। लेकिन अब अवधेश की साधना की असली ताकत राजा धृतराष्ट्र जितनी अच्छी नहीं थी। यह हैरान करने वाला था। इसमें बड़ा शक था। बाहर के लोग तो हैरान थे। अवधेश की लड़ाई की तो बात ही छोड़ो। मेरा 10,000 भूत सूत्र आध्यात्मिक लेवल का एक ऊंचा कौशल है। यह हमारे भूत अमर संप्रदाय का पुरखा है। यह झेंझोंग का खजाना है। इसे उत्तर पश्चिम भारत के 5 देशों में सबसे अच्छा कहा जा सकता है। राजा धृतराष्ट्र के पास इतना शानदार कौशल कहां से आ सकता है? क्या यह हमारे भूत अमर संप्रदाय के 10,000 भूत सूत्र से भी ज्यादा खतरनाक है? अवधेश पागल हो रहा था। उसी लेवल पर उसने दावा किया कि वो किसी से कमजोर नहीं होगा, जिससे वो घमंडी हो गया। लेकिन उसे एक बूढ़े आदमी से हारने की उम्मीद नहीं थी। मैं उसके दिल के अवसाद की कल्पना कर सकता हूं। हालांकि नीचे गिरते हुए घबराहट और गुस्से में अवधेश की आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। अवधेश इतना आश्वस्त क्यों है? ये मौके पर मौजूद बाकी लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन विवान की नजरों से वो कैसे बच सकता था? सच के मुताबिक जो शख्स दुश्मन के खेमे में भागता है और पाता है कि दूसरा पक्ष उससे बेहतर है, वो चाहे कैसा भी हो, जरूर घबराया और व्याकुल होगा। ये किसी की भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। लेकिन इस वक्त अवधेश के चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था, मानो सब कुछ अभी भी उसके काबू में था। जरूर कोई गड़बड़ है। विवान की आंखें हल्की सी जम गईं। उसकी आत्मिक शक्ति पूरे दृश्य पर फैल गई। ये पंच तत्व संहारक है। अचानक विवान की नजरें जम गईं और भूत अमर संप्रदाय के कई स्वामियों पर पड़ गईं। पता नहीं कब भूत अमर संप्रदाय के कई खास लोग इधर उधर बिखर गए थे, मानो वो किसी पंचकोणीय आकृति के 5 कोनों पर खड़े होकर एक संयुक्त हमलावर समूह बना रहे थे। क्या यह पंचतत्व संहारक समूह नहीं था? विवान को आखिरकार समझ आ गया कि वो मुसीबत में क्यों था और अवधेश इतना आश्वस्त क्यों था।
पंचतत्व संहारक समूह एक खतरनाक हमलावर समूह है जो एक संयुक्त हमलावर समूह से ताल्लुक रखता है। एक बार ये व्यूह बन जाए तो इसमें मौजूद ताकतवर योद्धाओं का हमला एक साथ मिल जाएगा। इतना ही नहीं, व्यूह में मौजूद योद्धाओं की हमलावर ताकत कम से कम 2 गुनी हो जाएगी। ये एक खतरनाक संख्या है। कहने का मतलब ये है कि एक बार ये व्यूह बन जाए तो अवधेश और बाकी योद्धा एक ही वक्त में राजा धृतराष्ट्र पर हमला करेंगे। ये अर्धचरण के 2 ताकतवर गुरुओं और अर्थ लेवल के कई शीर्ष योद्धाओं के एक साथ हमले के बराबर होगा। उस वक्त राजा धृतराष्ट्र की उपलब्धियों के बावजूद वो बुरी तरह घायल हो जाएगा या शायद मौके पर ही गिर जाए। धूलपुत्र, क्या तुम्हारा मतलब है कि दूसरा पक्ष एक व्यूह बना रहा है और तुम्हारे दादा पर जोरदार हमला करना चाहता है? विवान की धीमी बड़बड़ाहट की आवाज बहुत धीमी थी। शुद्धेश भी इसे नहीं सुन सकता था, लेकिन विवान के सबसे करीबी देवयानी ने इसे सुन लिया। मैं धीमी आवाज में पूछे बिना नहीं रह सका। ऐसे में आपको अपने दादा को संदेश भेजना चाहिए और उन्हें सावधान रहने देना चाहिए। उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता थी। मां, चिंता मत करो, मेरे साथ भूत अमर संप्रदाय की साजिश कामयाब नहीं होगी। देवयानी की चिंता महसूस करते हुए विवान मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। क्या तुम इसे हल कर सकते हो विवान? देवयानी हैरान और आश्चर्यचकित थी। ये कई बड़े अर्थ लेवल के गुरुओं द्वारा बनाया गया व्यूह है। हालांकि वो लेवल नहीं जानती थी, वो कल्पना नहीं कर सकती थी कि ये कम से कम लेवल 4 या उससे ऊपर है, वरना राजा धृतराष्ट्र को कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, इसे तोड़ना? मां, हमें इसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। विवान मुस्कुराया, लेकिन बहुत ठंडे लहजे में। वो भूत अमर संप्रदाय दादाजी को चुपके से नुकसान पहुंचाना चाहता है ना, तो मैं उसे चावल खाने की बजाय मुर्गी चुराने दूंगा और पंचतत्व संहारक व्यूह को उसके भूत अमर संप्रदाय का कब्रिस्तान बनने दूंगा। विवान आश्वस्त दिख रहा था। अपने पिछले जन्म में वो 9वें लेवल के व्यूह का स्वामी था। हालांकि वो अपनी उपलब्धियों तक सीमित था, वो बहुत विद्रोही व्यूह की व्यवस्था नहीं कर सकता था, लेकिन दूसरों के व्यूह को नष्ट करने के लिए ये काफी था। आखिरकार एक व्यूह को तोड़ना उसे बनाने से कहीं ज्यादा आसान है। भूत अमर संप्रदाय का बनाया व्यूह उसका कब्रिस्तान बन जाए। अगर कोई और ये कहता तो देवयानी को लगता कि वो पागल है, लेकिन विवान ने ये कहा और देवयानी को न जाने क्यों उस पर भरोसा हो गया। आखिर एक मां के तौर पर अपने बेटे पर भरोसा न करने की कोई वजह नहीं थी। इस वक्त विवान ने और कुछ नहीं कहा। उसने देख लिया था कि पंचतत्व संहारक व्यूह बनने वाला था। अगर वक्त का फायदा नहीं उठाया तो शायद बहुत देर हो जाए। पता नहीं कब उसके हाथ में कई असली पत्थरों के टुकड़े थे। उन पर व्यूह के पैटर्न की एक लाइन उकेरी गई थी, एक खास नक्शा। मैदान पर राजा धृतराष्ट्र और अवधेश की लड़ाई अब गंभीर मोड़ पर थी। राजा धृतराष्ट्र ने बार बार हमले किए। अवधेश लगातार पीछे हट रहा था। वो लंबे वक्त तक बचाव करता रहा, लेकिन उसकी असली ताकत भी दे रहा था। उसे ताकत की कमी होने लगी थी। यह हालत पहले से ही बहुत खतरनाक थी। अगर अवधेश इसका विरोध न कर सका तो राजा धृतराष्ट्र का हमला टूट पड़ता और वो एक पल में घायल हो सकता था। घायल होने के बाद अवधेश का राजा धृतराष्ट्र के हमलों का सामना करना और भी मुश्किल था। वो बस एक खतरनाक चक्कर में फंस सकता था। मैं अपनी मुट्ठियां भींचे बिना नहीं रह सका। थम। आखिरकार लंबी लड़ाई के बाद अवधेश थक गया। उसने गलती की और राजा धृतराष्ट्र ने उसे उड़ा दिया। खटाक। उसके शरीर की सतह पर मौजूद असली ताकत जोर से हिली, फिर फट गई। एक खतरनाक ताकत उसके शरीर में घुस गई। एक धीमी गुनगुनाहट के साथ अवधेश पीछे हट गया। उसने जमीन पर पैर रखे। दर्जन भर गहरे गड्ढे बन गए, जिससे उसकी रफ्तार रुक गई। उसके मुंह के कोने से खून की एक धार टपकी, चोट की वजह से। लेकिन चोट लगने के बाद भी अवधेश घबराया नहीं। उल्टा उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसे शिवदत्त का गुप्त संदेश मिल गया था। पंचतत्व संहारक व्यूह तैयार था। वो कभी भी जबरदस्त हमला कर सकता था। अब भी हंस सकते हो? राजा धृतराष्ट्र ने भौहें चढ़ाकर ठंडी आवाज में पूछा। क्या दूसरे पक्ष का दिमाग खराब हो गया था? चोट लगने के बाद भी वो हंस रहा था। क्या उसे दर्द नहीं हुआ? हाँ, मैं तो हंसना ही चाहता हूं। क्यों नहीं? यह सुनकर अवधेश की मुस्कान और चमक उठी। मैं हंस रहा हूं क्योंकि तुम मरने वाले हो, तुम्हें पता भी नहीं। बकवास। राजा धृतराष्ट्र ने भौहें उठाईं। उसे दूसरी तरफ की बकवास से फुर्सत नहीं थी। अचानक उसका शरीर झपटा और उसकी मुट्ठी फट पड़ी। वो यहां अवधेश का पीछा करके उसे मार डालेगा। लेकिन अवधेश के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। वो शांत था, ठंडा। इस वक्त न सिर्फ विवान बल्कि वहां मौजूद बाकी ताकतवर लोगों को भी कुछ गड़बड़ लगी। करो,
जिस पल राजा धृतराष्ट्र का हमला होने वाला था, अवधेश ने अचानक चिल्लाया, धम। उसी वक्त उसके शरीर में असली ताकत फट पड़ी। पूरा शख्स किसी राक्षस की तरह था। वो राजा धृतराष्ट्र पर जमकर टूट पड़ा। इतना ही नहीं, भूत अमर संप्रदाय के कई खास लोग जो पहले इधर उधर भटक रहे थे, अचानक हरकत में आ गए। वो तैयार थे। उनकी रफ्तार बहुत तेज थी। एक पल में उन्होंने बिजली की तरह हमला किया। उसी वक्त मैदान में रोशनी के अनगिनत समूह फट पड़े। भूत अमर संप्रदाय के कई ताकतवर लोगों के हमले ने मानो पल भर में सब कुछ लपेट लिया। उनके हमले एक दूसरे से जुड़ गए और उनकी ताकत दोगुनी हो गई। राजा धृतराष्ट्र का सामना करते हुए उन्होंने जबरदस्त हमला किया। क्या भूत अमर संप्रदाय ने व्यूह कब बनाया? नहीं, गुरु राजा खतरे में हैं। अनगिनत चीखें एक साथ गूंजी। उसी वक्त लोगों को समझ आया कि मैदान पर क्या हो रहा था। भूत अमर संप्रदाय के कई ताकतवर लोगों के खतरनाक हमले जैसे उल्काएं चांद का पीछा कर रही हों, एक साफ सांस छोड़ते थे। वो राजा धृतराष्ट्र पर पागलों की तरह टूट पड़े। उनमें से अर्थ लेवल के शुरुआती चरण का शिखर शिवदत्त भी अर्थ लेवल के मध्य चरण के शिखर जितनी ताकत से हमला कर सकता था। वो सांवला अधेड़ आदमी जो पहले अर्थ लेवल के मध्य चरण में था, अब अर्थ लेवल के आखिरी चरण के शिखर जितना ताकतवर था। सबसे खतरनाक था अवधेश का हमला। अनगिनत काली गैस जैसे दानवों का झुंड नाच रहा हो, एक पल में फट पड़ी। अभूतपूर्व दबाव के विस्फोट ने राजा धृतराष्ट्र के हमले को पूरी तरह दबा दिया। पंचतत्व संहारक व्यूह, चौथे लेवल का सबसे ऊंचा हमलावर व्यूह, किसी भी तरह झूठा नाम नहीं था। भूत अमर संप्रदाय के कई ताकतवर लोगों ने इस व्यूह का कई बार अभ्यास किया था ताकि झोंगमैन युद्ध में खतरनाक दुश्मनों से निपटा जा सके। जैसे ही यह शुरू हुआ, सब सन्न रह गए। कोई सीधे इसे देख नहीं पाया। अगर ऐसे हमले हुए तो राजा धृतराष्ट्र चाहे कितने भी ताकतवर हों, वो बुरी तरह घायल। तुम कितने भी ताकतवर हो, क्या फायदा? मेरे भूत अमर संप्रदाय के व्यूह के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। मेरे लिए मरो। दहाड़ते हुए अवधेश क्रूर लग रहा था। वो पहले से ही राजा धृतराष्ट्र के टुकड़े टुकड़े होने का दृश्य सोच रहा था, लेकिन अवधेश को उम्मीद नहीं थी कि उसका हमला नाकाम हो जाएगा। व्यूह के बाहर खड़े विवान की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने दोनों हाथों से व्यूह सूत्र को चुटकी में पकड़ा और जोर से बाहर फेंक दिया। 9 मामूली असली पत्थर जैसे चमकदार जेड पेंडेंट एक पल में 7 लोगों की कतार में गिर पड़े। उल्टा व्यूह सूत्र। विवान ने व्यूह मुहर को मसला और चिल्लाया। 9 रोशनियां लगभग एक साथ चकाचौंध करती हुई आकाश में उड़ गईं। अच्छा नहीं, भूत अमर संप्रदाय का व्यूह गुरु शिवदत्त सबसे पहले चीखा। उसका चेहरा डर से भरा था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अवधेश और व्यूह में मौजूद बाकी लोगों को बस अपने सामने एक फूल सा एहसास हुआ। फिर वो हमला जो पहले राजा धृतराष्ट्र पर था, अब किसी तरह एक दूसरे पर पड़ रहा था। वो पंच तत्व संहारक व्यूह को उल्टा कर रहा था। नहीं नहीं, धम धम। कई गगनभेदी चीखें एक साथ गूंजी। वहां मौजूद सबके कानों के पर्दे लगभग फट गए। फिर एक तीखी चीख सुनाई दी। भूत अमर संप्रदाय के ताकतवर लोगों का कोई भी हमला राजा धृतराष्ट्र पर नहीं पड़ा, बल्कि एक दूसरे के साथियों पर जा गिरा। उनमें से कमजोर हमले झेलना तो ठीक था, लेकिन बहुत शर्मिंदगी हुई। कपड़े फट गए, हर जगह खून टपक रहा था। सबसे बदकिस्मत था भूत अमर संप्रदाय का भीतरी द्वार का बुजुर्ग। उस पर अवधेश का हमला पड़ा। वो अर्थ लेवल के मध्य चरण तक था, लेकिन अवधेश के हमले से वो खून की धुंध में फट गया। उसकी हड्डियां और मांस मिट्टी में मिल गए। हमले को गलत रास्ते पर ले जाने के बाद विवान के रखे 9 मामूली असली पत्थरों की ताकत खत्म हो गई और वो एक साथ फट गए। धिक्कार है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैदान पर दयनीय दृश्य देखकर अवधेश ने आकाश की ओर दहाड़ लगाई। उसकी आंखें खून से लाल थीं। वो लगभग पागल हो रहा था। इस पंचतत्व संहारक ने हमेशा राजा धृतराष्ट्र को मारना था, लेकिन यहां इससे भारी नुकसान कैसे हुआ? न सिर्फ 2 लोग बुरी तरह घायल हुए, बल्कि एक मर भी गया। ये तो पूरी तरह तबाही थी। शिवदत्त इसे देखे बिना नहीं रह सका। कुलपति, ये सब विवान ने किया। उसने पंचतत्व संहारक के आधार का इस्तेमाल करके एक उल्टा संहारक बनाया, जिससे हमारे हमले बेकार हो गए। इसलिए शिवदत्त डर गया और जल्दी से समझाने लगा। इस वक्त वो बहुत शर्मिंदा था। उसके कपड़े झलकर काले हो गए थे। उसके शरीर पर घाव थे, यहां तक कि हड्डियां दिख रही थीं। तुम बकवास हो। अवधेश को इतना गुस्सा आया कि उसने खून की उल्टी कर दी। इस बेवकूफ का बनाया व्यूह एक छोटे लड़के ने उलट दिया। तुम सुअर के दिमाग वाले हो क्या? ये जानते हुए कि विवान व्यूह का उस्ताद है, तुमने कोई तैयारी नहीं की। अवधेश ने गाली दी और शिवदत्त को पीट पीट कर मार डालना चाहता था।
लेकिन वो ये भी जानता था कि इस वक्त शिवदत्त को मारने से भी कोई फायदा नहीं था। इस वक्त शिवदत्त के अलावा बाकी दर्शक भी सन्न थे। ये देखकर कि राजा धृतराष्ट्र हारने वाला था, विवान के अचानक कदम ने हालात को ऐसा बदल दिया कि सब हैरान रह गए। विवान के पास कितनी काबिलियत, प्रतिभा और खतरनाक ताकत थी। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि अगर विवान ऐसा ही बड़ा हो गया तो वो भविष्य में कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता था। इस वक्त अमरेंद्र ही एकमात्र शख्स था जो उदास दिख रहा था। अगर उसे पता होता कि चीजें इस हद तक बिगड़ेंगी तो वो विवान और राजा धृतराष्ट्र को नजरअंदाज नहीं करता, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। अब बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, मैं वाकई राजा धृतराष्ट्र का पोता हूं। इस वक्त राजा धृतराष्ट्र को भी सारी बात समझ आ गई। वो आकाश की ओर देखकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। अवधेश को हराने से भी ज्यादा रोमांचक था ये। अरे भूत अमर संप्रदाय के कमीने, अब तुम्हारे पास और क्या कहना है? मेरा पोता भी तुमसे कम नहीं है। यहां खेलने की हिम्मत कैसे की तुमने? सीधा खड़ा होकर राजा धृतराष्ट्र फिर से अवधेश की ओर दौड़ा। धम धम। पंचतत्व संहारक व्यूह के खत्म होने और पहले की असली ताकत के भारी इस्तेमाल के बाद अवधेश तुरंत कमजोर पड़ गया। उसके मुंह में फिर से खून भर आया। एक चाल कामयाब होने पर राजा धृतराष्ट्र ने जीत का फायदा उठाकर फिर पीछा किया। घटिया बूढ़े, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि यह कबीला तुमसे डरता है? अवधेश ने आकाश की ओर दहाड़ लगाई और एक सांस में कई गोलियां निगल लीं। उबलता खून और भूत की असली ताकत उसके शरीर में जबरदस्त तरीके से घुल गई। उसके शरीर की सतह पर मौजूद काली ताकत तेजी से जल उठी। उसकी त्वचा पर अनगिनत काले रेशमी धागे तुरंत दिखने लगे। ये धागे मांस और खून के साथ मिलकर पूरे शरीर को काली रक्त रेखाओं से ढक रहे थे, जैसे कोई खतरनाक भूत हो। एक पल में अवधेश की सांसें दोगुनी से भी ज्यादा तेज हो गईं। उसने मुक्का मारकर उसे बाहर निकाला। धम। काली भूत गैस हवा के साथ उठी और एक काले आकाशीय पर्दे में बदल गई। इसने राजा धृतराष्ट्र के हमले को चकनाचूर कर दिया और फिर उस पर जोर से टूट पड़ी। ये क्या राज है? राजा धृतराष्ट्र ने लापरवाही की हिम्मत नहीं की। उसकी मुट्ठियां पीले प्रभामंडल से भर गईं, जैसे दो विशाल चक्कियां हों। वो दूसरी तरफ की भूत गैस को लगातार घिस रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ की असली ताकत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बड़े हाथों को घिसने में बहुत वक्त लग गया। धम। उसके हाथ कांप कर खुल गए। पूरा शख्स सीने में जोर से लगा और पीछे की ओर उड़ गया। उसके मुंह के कोने से खून के छींटे दिख रहे थे। बूढ़े आदमी, लोग चौंक गए। मेरे लिए मरो। अवधेश का चेहरा काला और हवा से भरा था, बिल्कुल किसी राक्षस की तरह। उसने अपनी कमजोरी को दूर कर दिया। ये एक तरह का शारीरिक रहस्य है। थोड़े वक्त में यह शरीर की ताकत को उकसाता है और इंसान की अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा देता है, लेकिन इसके बुरे प्रभाव भी बहुत गंभीर हैं। विवान की आंखें चमक उठीं। उसे तुरंत वजह समझ आ गई, लेकिन समझने के बावजूद विवान को साफ पता था दूसरी तरफ ने गुप्त तरीका बता दिया था। थोड़े वक्त में उसकी ताकत निश्चित रूप से राजा धृतराष्ट्र से आगे निकल जाएगी। दादाजी, ये कौशल जरूर उसके दिमाग पर असर करेगा। मैं उसे पकड़ लूंगा, आप कर सकते हैं। आवाज धीमी करते हुए विवान का मानसिक तूफान पहले ही फट चुका था। अदृश्य मानसिक शक्ति का हमला तुरंत अवधेश के दिमाग पर टूट पड़ा। आमतौर पर अवधेश की सिद्धियां मानसिक तूफान की चपेट में इतनी आसानी से नहीं आती थीं, लेकिन लाशों और भूतों को तोड़ने की इस जबरदस्त विधि से उसकी ताकत बढ़ी, लेकिन उसका दिमाग कमजोर हो गया। साथ ही उसकी मानसिक रक्षा भी बहुत कम हो गई। इससे विवान का हमला पल भर में काम कर गया। वो मानसिक रूप से भटक गया। मर जाओ। राजा धृतराष्ट्र ने मौके का फायदा उठाया। उसकी छाती में एक वार हुआ। उसकी छाती अचानक धंस गई। एक गहरा मुक्का धंस गया। उसने मुंह खोला और एक और आंतरिक मलबा बाहर निकाल दिया। प्रभु! बाकी भूत अमर संप्रदाय के ताकतवर लोग डर गए। अवधेश के मरते ही इसमें कोई शक नहीं कि वो सब यहीं मर जाएंगे। वो उड़कर मदद करने लगे। वो अवधेश को बचाना चाहते थे। हाँ, तुम्हारा दुश्मन हम हैं। लेकिन सान्या और आदित्य, जिन्हें विवान ने पहले ही आगाह कर दिया था, इस बार के लिए तैयार थे। वो उड़कर भूत अमर संप्रदाय के बचे हुए ताकतवर लोगों को रोकने लगे। आदित्य और सान्या की ताकत गजब की थी। एक रक्त गुरु था, दूसरा हकीम। असली ताकत में वो जनेंद्र से बस थोड़े ही कम थे। दोनों के मिले जुले हमलों के आगे भूत अमर संप्रदाय के घायल बुजुर्ग उनकी रक्षा पंक्ति को भेद नहीं पाए। राजा धृतराष्ट्र की मुक्केबाजी में अवधेश का सुस्त दिमाग अचानक जाग उठा। मैदान का दृश्य देखकर वो अपनी भौहें चटकाए बिना नहीं रह सका। तुम लोग पहले जाओ। धम।
अवधेश के हाथों से अचानक एक काली गोली निकली। उसने उसे जल्दी से निगल लिया। हंसी। उसके मुंह से एक हैरान करने वाली सांस निकली। अवधेश की सिद्धियां पल भर में फिर से चमक उठीं, मानो कोई दानव आकाश में खड़ा हो। शास्त्र सिद्धि लेवल। उसकी साधना 5वें लेवल तक पहुंच गई। शास्त्र सिद्धि लेवल। अवधेश की सांसों को महसूस करते हुए हमेशा शांत रहने वाले राजा धृतराष्ट्र की आंखों में भी डर का भाव आ गया। इस वक्त अवधेश के पूरे शरीर के रोम छिद्रों से लगातार काला कोहरा निकल रहा था। उसका इंसानी रूप लगभग गायब था, लेकिन उसके शरीर की सांसें खतरनाक और दमघोंटू थीं। तुमने मुझे मजबूर किया। आज तुम मरोगे, तुम सब मरोगे। धम। अवधेश की आंखों का असली रंग दिखाई नहीं दे रहा था। खून लाल आंखें जंगली जानवरों जैसी थीं। उसने सान्या और आदित्य पर सबसे पहले हमला किया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक विशाल काली हथेली का निशान उभरा। चारों ओर काला भूत था। आदित्य और सान्या कोई जवाब नहीं दे सके। उन्हें लगा कि आकाश और पृथ्वी अंधेरे में डूब गए, बिल्कुल मौत की तरह। अवधेश की शास्त्र सिद्धि लेवल की सांसों के तहत दोनों को हिलना मुश्किल हो गया, मानो वो खालीपन में कैद हो गए हों। मानसिक तूफान। महत्वपूर्ण पल में विवान ने जल्दी से एक मानसिक तूफान खड़ा किया। अवधेश का दिमाग बेहोश हो गया। उसका हमला तुरंत रुक गया। आदित्य और सान्या ने मौके का फायदा उठाया और एक तरफ चकमा दे दिया। हालांकि विशाल काली हथेली ने दोनों को सीधे नहीं मारा, फिर भी हथेली के निशान के किनारे ने आदित्य और सान्या को उल्टा उड़ा दिया। उनके मुंह के कोनों से खून बह रहा था। उनके चेहरे डर से भरे थे। जमीन पर एक विशाल हाथ के निशान का गड्ढा दिखा। ये कई मीटर गहरा और दर्जनों मीटर चौड़ा था। अनगिनत पत्थर हर जगह बिखर गए थे। वहां मौजूद कई लोग और सैनिक डर के मारे एक एक करके पीछे हट गए। क्या यही शास्त्र सिद्धि की असली ताकत थी? एक कौर लार निगलकर लोगों को गहरा डर लगा। धिक्कार है लड़के, तूने मेरी योजना को कई बार तोड़ा। आज मैं तुझे मार डालूंगा। अवधेश ने दहाड़ते हुए विवान पर पागलों की तरह हमला किया। वो विवान से पूरी तरह नफरत करता था। अगर विवान न होता तो उसका बेटा न मरता और उसका भूत अमर संप्रदाय इतने लंबे वक्त तक न तबाह होता। मेरे पोते को चोट मत पहुंचाओ, राजा धृतराष्ट्र ने गुस्से में चिल्लाया और उससे भिड़ गया। हट जाओ। आसमान से गर्जना के साथ अवधेश ने एक हाथ से राजा धृतराष्ट्र को थप्पड़ मारकर उल्टा गिरा दिया। दीवार फट गई। बड़े बड़े गड्ढे दिखने लगे। राजा धृतराष्ट्र ने सिसकारी भरी। उसके मुंह से खून बह रहा था। उसका चेहरा सोने के कागज जैसा पीला पड़ गया था। लेकिन अवधेश की हालत भी अच्छी नहीं थी। उसकी त्वचा फट गई थी। काला कोहरा हर जगह बिखर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर कभी भी फट सकता था। आखिरकार उसने जो काली गोली ली थी उसके बहुत तेज बुरे प्रभाव थे। ये शरीर को नष्ट करने वाली किसी भी दूसरी गोली से ज्यादा खतरनाक थे। वो सिर्फ दर्जनों सांसों तक अपनी साधना में टिक सकता था। अगर वो दर्जनों सांसों के बाद भी अभ्यास बंद नहीं करता तो पूरा शख्स विस्फोट से मर जाता और उसकी सारी आत्माएं नष्ट हो जाती। बात यह है कि उसे उन लोगों को मारना होगा जिन्हें वो चंद सांसों में खत्म करना चाहता है और डाकी के राजा को छोड़ देना है, वरना वो खुद मर जाएगा। वहां मौजूद सभी लोगों में विवान से उसे सबसे ज्यादा नफरत थी। धड़ाम। राजा धृतराष्ट्र को एक ही थप्पड़ में उड़ा दिया गया। अवधेश का शरीर पहले ही विवान के शरीर में समा चुका था। उसकी डरावनी काली हथेली एक पल में नीचे गिरी। विवान। सब चिल्लाए। गजराज और बाकी लोग एक एक करके टूट गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि भूत अमर संप्रदाय का अवधेश मरे हुओं में से वापस आ सकता है और विवान के लिए खतरा बन सकता है। उत्तर पश्चिम भारत के सबसे बड़े संप्रदाय की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि लोग डर गए। गुस्से में वो लोग रुकना चाहते थे पर कुछ कर नहीं पाए। वो भयानक काली ताकत उन्हें हिला रही थी, आगे पीछे झकझोर रही थी। अगर वो अपने शरीर को स्थिर भी कर लेते तो भी कुछ नहीं कर पाते। एक एक करके वो ताकत के असर से खून उगलने लगे। सान्या और आदित्य निराश होकर चिल्लाए, विवान। श्रद्धा आगे बढ़ना चाहती थी पर कुछ कर नहीं पाई। वो बस उस काली हथेली को गिरते देख सकती थी और उसकी आंखों से दर्द के आंसू बह रहे थे। उस पल उसका दिल टूट गया। विवान की आंखें अचानक सुई की नोक जितनी सिकुड़ गईं। शास्त्र सिद्धि लेवल। उसने जैसे ही सोचा वो सौरभ से मिला 5वें लेवल का असली तावीज जादुई अंगूठी से निकालने वाला था। वैसे तो वो यहां से दूर जा सकता था और अवधेश के हमले से बच सकता था, बशर्ते वो टूटा हुआ खाली तावीज इस्तेमाल करता। लेकिन उसके आसपास उसकी मां और कई दोस्त थे। अगर वो चला जाता तो बाकी लोग चोटिल हो जाते, इसलिए वो सिर्फ 5वें लेवल का असली तावीज ही निकाल सकता था। 5वें लेवल का तावीज बहुत ताकतवर होता है, जो 5वें लेवल के शास्त्र सिद्ध लेवल के पूरे हमले के बराबर है।
और अवधेश के पूरे हमले को रोक सकता है। वो देख सकता था कि अवधेश की हालत ज्यादा देर नहीं टिक सकती। अगर कोई रुकावट आती तो शायद वो नाकाम हो जाता। जब विवान 5वें लेवल के तावीज को इस्तेमाल करने वाला था, क्या तुमने मुझसे पूछा कि तुम मेरे बेटे को चोट पहुंचाना चाहते हो? विवान के पीछे अचानक एक सुंदर ठंडी आवाज गूंजी। तभी विवान के पीछे से एक पतला जेड हाथ अचानक निकला। वो जेड हाथ चिकना और आर्किड की तरह साफ उंगलियों को चटकाते हुए अवधेश की उंगलियों के निशानों पर धीरे से थपथपाया। अविश्वसनीय बात हुई। जेड हाथ के छूते ही अवधेश का पूरा हमला टुकड़ों में बिखर गया। सारा निशान पल में टूट गया। उसी वक्त अवधेश टूटी पतंग की तरह बाहर उछल गया और उसके मुंह से काला खून निकलने लगा। क्या? सब हैरान रह गए। सबने जेड हाथ के मालिक की ओर देखा। यहां तक कि विवान भी डर के मारे चिल्लाया, मां! ये करने वाली कोई और नहीं, देवयानी थी, जो हमेशा कमजोर दिखती थी, जिसे मुर्गे को बांधने की ताकत भी नहीं थी। पूरा दृश्य रुक गया। उस वक्त सब उदास थे, बिल्कुल नहीं जानते थे कि क्या कहें। पूरा माहौल मानो मरघट का सन्नाटा। ऐसा कैसे हो सकता है? सब देवयानी को घूर रहे थे, पूरी तरह डर गए। देवयानी, जो हमेशा एक कमजोर औरत लगती थी, असल में एक मार्शल आर्ट्स की माहिर थी। वो भी ऐसी माहिर जिसकी ताकत अवधेश से कहीं ज्यादा थी, कम से कम 5वें लेवल के शास्त्र सिद्ध लेवल से। यह कैसे मुमकिन था? पूरे हॉल में एक के बाद एक सांसों की आवाज गूंज रही थी। सबके दिमाग चकरा गए। कैसे? सबसे ज्यादा डर अवधेश को था। उसने सोचा था कि खून की भूत गोली निगलने के बाद जो परिवार का खजाना थी, उसकी ताकत कुछ ही पलों में 5वें लेवल के शास्त्र सिद्ध लेवल तक पहुंच जाएगी। दुश्मन को मारने के बाद वो सुरक्षित निकल सकता था। लेकिन उसे क्या पता था कि इस बड़े मायालोक राज्य में एक ऐसी ताकतवर औरत छिपी थी जो कभी सामने नहीं आई। जब सब खुद को रोक नहीं पाए, तभी उसने अपनी असली ताकत दिखाई। वो खुद पर हंस पड़ा। हमेशा सोचता था कि वो मौका भुनाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन अवधेश को समझ नहीं आया कि उत्तर पश्चिम के 5 राज्यों में 5वें लेवल का शास्त्र सिद्धि लेवल कभी नहीं रहा। ऐसा गुरु मायालोक राज्य में कैसे छिपा हो सकता है? और विवान के इतने संकटों के बावजूद उसने शुरुआत क्यों नहीं की? अगर वो पहले शुरू कर देती तो शायद वो पहले ही मर चुका होता। इतना इंतजार कैसे कर सकता था? अवधेश हैरान था। भीड़ में कुछ लोग और भी डरे हुए थे। वो थे नवनीत और सिंह परिवार के लोग। क्या देवयानी? वो नवनीत का मुंह खुलते ही उसकी आंखें जमीन पर गिरने को थीं। एक अजीब सा डर उसके चेहरे पर था। मां, विवान को सचमुच खून उगलने का मन था। उसकी मां हमेशा से इतनी ताकतवर थी। उसे नहीं पता था कि पिछले जन्म में वो सब क्या कर रहे थे, लेकिन सोचने पर कई संकेत दिखाई दिए। मिसाल के तौर पर उसकी मां हर चीज को भांप लेती थी, या फिर खून की आत्मा का कुंड इतना रहस्यमय था कि मायालोक राज्य के बड़े बड़े लोग भी उसे नहीं समझ पाते थे, पर उसकी मां उसे अच्छे से जानती थी। सचमुच ये सब देवयानी की खासियत दिखाता था। अनिरुद्ध ने अतीत छिपाया था, पर कोई याद नहीं थी। सबकी हैरान आंखों के सामने देवयानी ठंडी और नाजुक लग रही थी। उसने फिर से अवधेश की ओर हाथ बढ़ाया। वाह, उसकी हथेली नरम और सुंदर थी, मानो कोई 9 दिन की परी हाथ बढ़ा रही हो, बिना किसी धमाके के। ऐसी हथेली में भी अनगिनत खतरनाक मौके छिपे थे। नहीं, अवधेश घबरा गया। उसकी हथेली के नीचे उसके शरीर में काली ताकत जम गई थी, मानो उसके विचार रुक जाएंगे। उसे यकीन था कि अगर वो हथेली उस पर पड़ती तो वो मर जाता। जीने का कोई रास्ता नहीं था। भूत भाग गया। उस जरूरी पल में अवधेश फट पड़ा और उसका शरीर अचानक धुंधला हो गया। देवयानी की हथेली अवधेश पर लगी। अवधेश तुरंत टुकड़ों में बिखर गया, पर खून नहीं निकला। क्या ये नकली है? देवयानी ने भौहें चढ़ाई, आंखें तरेरी और एक तंज भरा भाव दिखाया। मेरे सामने भागना चाहता है। उसकी पतली हथेली ने हल्के से हवा में एक जगह थपथपाई। उसके सामने की हवा अचानक पानी की लहरों की तरह लहराने लगी। सबकी आंखों में एक काली आकृति दिखी जो विजयनगर के बाहर पागलों की तरह भाग रही थी, और वो कोई और नहीं, अवधेश था। देवयानी की उदासीन आवाज मानो मृत्यु के देवता की एक अदृश्य ताकत बनकर अवधेश के शरीर में घुस गई। नहीं, अवधेश पूरे शरीर से चीखा। उसके शरीर में अनगिनत दरारें दिखीं, जैसे भारतीय मिट्टी टूट रही हो। हाँ, मुझे नहीं लगा था कि मैं यहां मर जाऊंगा। मैं जिंदगी भर चालाक रहा, पर तुम ज्यादा घमंड मत करो। तुमने मुझे मार दिया, ठीक वैसे ही जैसे विवान। तुम जिंदा नहीं रह सकते। भूतों का श्राप। आखिरी पल में अवधेश का खून जल उठा। उसके शरीर से एक काली शून्य सांस उठी। उसका पूरा शरीर काले खून की बौछार में टूट गया, चूर चूर हो गया। लेकिन वो काली शून्य सांस बिखरी नहीं। उसने एक क्रूर चेहरा बनाया और विवान की ओर झपटी।
अच्छा। देवयानी ने भौहें चढ़ाईं और उसे एक थप्पड़ मारा। उसके सामने की हवा अचानक लहरों में बदल गई और परत दर परत फैल गई, लेकिन वो क्रूर चेहरा मानो कोई दूसरी दुनिया से हो बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। पता नहीं क्यों विवान को अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई, जैसे वो 9 नरकों में गिर रहा हो। मानसिक तूफान। उस जरूरी मोड़ पर विवान ने एक मानसिक तूफान चलाया। वो अदृश्य तूफान उस भूत चेहरे से गुजरा, पर कोई असर नहीं हुआ। वो एक अदृश्य ताकत में बदल गया और विवान के शरीर में घुस गया। उसके पूरे शरीर में ठंडक फैल गई। उसकी आत्मा, मायालोक और खून तुरंत कमजोर हो गए। उसकी आत्मा भी बहुत थक गई। क्या यह श्राप की ताकत है? विवान ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि इस ताकत ने उसे सीधे चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन इसने उसकी आत्मा और दिमाग को प्रभावित किया और उसकी इच्छा शक्ति को तोड़ दिया। यह एक खास तरह का श्राप था। विवान बेटा, तुम ठीक हो? देवयानी ने घबराकर विवान का दाहिना हाथ पकड़ा। उसने एक शुद्ध ताकत विवान के शरीर में डाली, हर जगह खोजी, पर कुछ नहीं मिला। यह ताकत विवान के शरीर में ऐसे घुल गई जैसे उसका हिस्सा हो। इसे अलग करना नामुमकिन था। कितनी साफ ताकत है! विवान ने हैरानी से देवयानी को देखा। देवयानी की ताकत बहुत शुद्ध थी। भले ही वो उसके 9 सितारा भगवान के सूत्र जितनी नहीं थी, लेकिन मार्शल आर्ट्स में भी आसान नहीं थी। ये कम से कम एक स्वर्गीय हुनर है जिसे विकसित किया जा सकता है। तभी तो ये मेरी समझ से बाहर हो सकता है और मुझे उसकी ताकत का अंदाजा नहीं हुआ। लेकिन मेरी माँ, जो मायालोक राज्य में एक साधारण औरत है, उसे यह स्वर्गीय हुनर कैसे मिला? स्वर्गीय हुनर असली ऊर्जा को बहुत शुद्ध और गहरा बनाता है, जो आम ताकत से कहीं ज्यादा है। साथ ही स्वर्गीय हुनर सांसों को छिपाने में भी बहुत माहिर होता है। जब तक सामने वाले की ताकत ज्यादा ना हो, उसकी शक्ति का पता लगाना मुश्किल है। हालांकि विवान ने 9 सितारा दिव्या सम्राट के सूत्र का अभ्यास किया था, फिर भी उसकी ताकत बहुत कम थी। इसके अलावा अवचेतन के असर से वो देवयानी की ताकत नहीं समझ पाया। नहीं, प्रभु मर गया, भागो! जैसे ही अवधेश मरा, भूत अमर संप्रदाय के बाकी बुजुर्ग डर गए और वहां से भागने लगे। भूत अमर संप्रदाय की सारी बुराइयों को खत्म करो। अगर कोई विरोध करे तो उसे मार दो। राजा अमरेंद्र ने आखिरकार हाथ हिलाया। बिना नेता के भूत अमर संप्रदाय के बाकी बुजुर्ग मायालोक राज्य की ताकतवर शक्तियों के सामने कैसे टिक सकते थे? वो सब घेर लिए गए। हालांकि उन्हें पता था कि वो विरोध नहीं कर सकते, फिर भी किसी ने हार नहीं मानी, बल्कि वो खून से लथपथ हो गए। आखिरकार 2 लोगों को नुकसान होने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि हालात से नहीं लड़ा जा सकता। उन्होंने आत्मसमर्पण के लिए चीख मारी। भूत अमर संप्रदाय ने मायालोक राज्य की प्रतिभा पर हमला करने की हिम्मत की। ये माफी के लायक नहीं, सबको मार दो। अमरेंद्र की आंखें ठंडी और बेरहम थीं। खून बह रहा था। आखिर में भूत अमर संप्रदाय के सारे स्वामी मौके पर ही सड़क पर मारे गए। तब से भूत अमर संप्रदाय के भेजे गए सारे माहिर मर गए, कोई जिंदा नहीं बचा। विजयनगर की गलियों में तेज खूनी गंध फैल गई। सबने देवयानी को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सब जानते थे कि अगर आज देवयानी ने कदम नहीं उठाया होता तो न सिर्फ भूत अमर संप्रदाय का स्वामी, बल्कि वहां मौजूद सभी लोग खतरे में पड़ सकते थे या मर सकते थे। सिंह परिवार के लोगों की आंखें बहुत उलझी हुई थीं। उनका चेहरा बदल गया था और वो पछतावे से भरे थे। अगर उन्हें पता होता कि देवयानी इतनी ताकतवर है, तो 10 बार साहस होने पर भी वो देवयानी और विवान को सिंह परिवार से बाहर न करते। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि देवयानी की ताकत इतनी ज्यादा होने के बावजूद उसने हमेशा गुस्सा क्यों सहा, यहां तक कि जब विवान को अपमानित किया गया। पिताजी, आप ठीक हैं? सबके सामने देवयानी जल्दी से राजा धृतराष्ट्र के पास आई। उसके चेहरे पर चिंता थी। मैं ठीक हूं। राजा धृतराष्ट्र ने ठंडी सांस ली। अगर मेरे पिता वहां होते तो ये देवयानी का अपना फैसला होता। देवयानी ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। बस देवयानी को नहीं पता था कि सूर्यवीर का बेटा और मैं इतनी ताकतवर साधना कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि सूर्यवीर ये जानकर बहुत खुश होगा। सूर्यवीर का नाम सुनते ही देवयानी के चेहरे पर एक लड़की जैसी शर्म और चाहत झलकी। वो खूबसूरत चेहरा और भाव वहां मौजूद सारे मर्दों को देखकर उनकी आंखें ठहर गईं। उनका दिल लहराने लगा। आंखें हिल नहीं पा रही थीं। विवान बेटा, आ, अपने दादाजी से मिल। देवयानी ने विवान की ओर हाथ हिलाया। हाँ, विवान आगे बढ़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या महसूस करे। एक बूढ़े को दादाजी कहना उसके लिए सचमुच मुश्किल था, लेकिन राजा धृतराष्ट्र की मजबूत पीठ ने उसे गहरे तक प्रभावित किया। कम से कम राजा धृतराष्ट्र के लिए कोई बुरी बात नहीं थी।
हा हा हा, तुम लड़के सालों से एक दूसरे से नहीं मिले, पैदा क्यों हुए, अपने दादा को भी नहीं बुलाते? राजा धृतराष्ट्र विवान के अजीब भावों पर हंसे बिना नहीं रह सका। राजा धृतराष्ट्र, मिस देवयानी, अगर ये दोनों न होते तो शायद मायालोक राज्य सचमुच शर्मिंदा हो जाता। सौभाग्य से ताकतवर दुश्मन मारा गया। आप लोग ठीक हैं? तभी अमरेंद्र मुस्कुराते हुए आगे आया और पूछा। उसके लहजे में गर्मजोशी थी, जैसे कोई पुरानी नाराजगी ना हो। आपकी चिंता के लिए शुक्रिया। ये बूढ़ा अब भी मजबूत है, मरेगा नहीं। राजा धृतराष्ट्र ने ठंडी सांस ली। जहां तक देवयानी का सवाल था, उसने बस अमरेंद्र को हल्के से देखा और कुछ नहीं बोली। वो मानो कोई परी हो, थोड़ा घमंडी थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि अमरेंद्र को देवयानी से कोई नफरत नहीं थी। एक जमाने में ऐसी ही खूबसूरत औरत को सम्राट ने अपनी रखैल बनाया था, लेकिन शादी से बचने के लिए वो बिना कुछ कहे चली गई, जब तक कि विवान के साथ वापस नहीं आई। मायालोक राज्य के सम्राटों के बीच वो मजाक का पात्र बन गया था। हाल के सालों में भले ही अमरेंद्र बहुत उदासीन लगता था और उसने इस बात का जिक्र कभी नहीं किया, फिर भी उसके दिल में कुछ नाराजगी थी। लेकिन उस वक्त देवयानी के सामने उसने कोई नाराजगी जाहिर करने की हिम्मत नहीं की। उसे थोड़ा डर और हीनता भी महसूस हुई। भूत अमर संप्रदाय का नेता अवधेश जितना ताकतवर देवयानी का मुकाबला नहीं कर सका। उसकी ताकत उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी। ऐसी ताकतवर औरत राजा धृतराष्ट्र के साथ मिलकर मायालोक राज्य की शाही ताकत को भी खत्म कर सकती थी। अमरेंद्र का दिल पछतावे से भरा था। अगर उसे पहले पता होता तो वो विवान को कभी नहीं छोड़ता और खुद को ऐसी हालत में नहीं डालता। चलो घर चलते हैं। अमरेंद्र की ओर और ध्यान न देते हुए देवयानी विवान और राजा धृतराष्ट्र को अपने घर ले गई। बस अमरेंद्र शर्मिंदा रह गया। उसका चेहरा नीला और सफेद पड़ गया। बहुत बुरा लग रहा था। घर का मालिक, पिताजी। सिंह परिवार के कई बुजुर्ग और राजा यशवंत भी डर के मारे चिल्लाए। राजधानी लौटने के बाद वो अपने घर नहीं गया, बल्कि देवयानी के घर चला गया। ये क्या बात थी? तुम पहले जाओ, मैं थोड़ी देर में अपने घर लौट जाऊंगा। यहां रुकने का क्या मतलब? राजा धृतराष्ट्र ने सिर घुमाया और ठंडे स्वर में कहा, देवयानी, तुम कमीनी, तुम में पहले बचाने की ताकत थी। जब मौत सामने थी तो तुमने बचाया क्यों नहीं? तुम हराम। अचानक एक गुस्से भरी चीख सुनाई दी। एक पागल औरत की तरह क्रूर चेहरा लिए कोई देवयानी की ओर बढ़ी, लेकिन देवयानी तक पहुंचने से पहले राजा धृतराष्ट्र की हथेली ने उसे उड़ा दिया। वो जमीन पर गिरी, निराश होकर चीखी, पिताजी, बुजुर्ग। राजा यशवंत और जयसिंह का चेहरा बदल गया। वो नवनीत की मदद के लिए आगे बढ़े। जयसिंह, अगर तुम नवनीत को वापस नहीं ले गए तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरा सिंह परिवार बहुत शर्मिंदा हो रहा है? राजा धृतराष्ट्र ने गुस्से में चिल्लाया। फिर उसने जयसिंह की ओर देखा, आंखें सिकोड़ी और ठंडे लहजे में कहा, मेरे सिंह परिवार की बातें, कृपया इसमें दत्ता परिवार को न घसीटें, वरना मैं सिंह परिवार को अतीत की गलतियों के लिए दोषी नहीं ठहराऊंगा। तुम। जयसिंह का चेहरा नीला और सफेद हो गया, पर वो एक शब्द भी नहीं बोल सका। उस वक्त सिंह परिवार और दत्ता परिवार के लोग असमंजस में थे। महाराज, अब क्या करें? सड़क पर शाही महल के कई ताकतवर लोग घेरे में थे। और क्या कर सकते हैं? महल वापस चलो। अमरेंद्र का चेहरा लाल था। वो गुस्से में था और सामने वाले को अच्छा मुंह नहीं दिखाया। विवान, राजा धृतराष्ट्र, हम चलते हैं। पहले अलविदा। ये जानते हुए कि विवान, देवयानी और राजा धृतराष्ट्र को अभी बहुत कुछ कहना है, सान्या, आदित्य, अमरेंद्र, यशवर्धन वगैरह समझदार थे और जाने के लिए हाथ झुकाए। सब लोग, जब आप फ्री होंगे विवान खुद आकर आपका शुक्रिया अदा करेगा, विवान ने नम्रता से कहा। इस बार आदित्य और बाकी लोग खतरे की परवाह न करते हुए उसकी मदद करना चाहते थे। विवान स्वाभाविक रूप से बहुत शुक्रगुजार था। कहते हैं, सच्ची दोस्ती मुसीबत में ही दिखती है। भूत अमर संप्रदाय की लड़ाई ने उसे लोगों के असली चेहरे दिखाए। किसने सचमुच उसकी मदद की, ये एक नजर में साफ था। कई ताकतवर लोगों को एक एक करके जाते देख बाकी लोग सिर हिलाने लगे, लेकिन उनके दिल का जोश शांत कैसे हो सकता था? यहां तक कि सबसे अनजान लोग भी जानते थे कि उत्तर पश्चिम के 5 देशों में अर्थ लेवल का शिखर सबसे ऊंचा था। पहले सिर्फ महानगर राज्य का पहला माहिर वर्धन साम्राज्य सत्यव्रत महायोद्धा गुरु में था। अब बड़ा मायालोक राज्य आखिरकार आधे कदम वाले शास्त्र सिद्ध लेवल की ताकत से भर गया था।